किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस का जो मतलब होता है वो होता है कि किसी गिवन पोटेंशियल पर वो कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, अर्थात जो कंडक्टर है किसी गिवन पोटेंशियल पर कितना चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी रखता है, या कह सकते हो दूसरे वे में कि कितना चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। अब जो कैपेसिटर होता है, बेसिकली कैपेसिटर क्या है, अरेंजमेंट होता है टू प्लेट्स का, और ये जो टू प्लेट्स होती हैं ये बहुत क्लोज होती हैं, और इनमें से जो एक प्लेट होती है सेकंड प्लेट, उसका जो आउटर सरफेस होता है वो अर्थ कर दिया जाता है। तो कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स while the capacitance is the property of the conductor to hold the charge at a given potential। और जो कैपेसिटेंस होता है इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है फैराड, FARAD, फैराड। तो देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्टेंस क्या होता है। बेसिकली जो एक कॉइल होती है, अगर आप कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो इस करंट की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड भी वहां प्रोड्यूस होता है, राइट। तो अब अगर इस करंट में जो आपने इस कॉइल में फ्लो की है, इस करंट में आप चेंजेस करते हैं तो इस करंट के चेंज होने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, राइट। तो भाई जो करंट आप उसमें चेंज कर रहे थे कॉइल में, ठीक है, उसका अपोज यानी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है। तो बेसिकली किसी भी कॉइल की या कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी कि वो उसमें फ्लो होने वाली ओरिजिनल करंट में जो चेंज किया गया उसका अपोज करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस बेसिकली क्या है, एक तरीके का अपोजिशन है विच अपोजेज द चेंज इन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर और फ्लोइंग इन द कॉइल। और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है हेनरी। क्या होता है इसका SI यूनिट, हेनरी, राइट।